बाहुबलियों के गढ़ कहे जाने वाले मोकामा में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। जी हां, वही मोकामा जहां कई बार गोली चल चुकी है, कई हत्याएं हो चुकी हैं, तो उस मोकामा में एक बार फिर से गोलियां तरतराई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और इस बार गोली चलने का जो ये पूरा मामला है, इस मामले को लेकर के सूत्र यहां तक कह रहे हैं कि गोलियां इसलिए चली हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला सूखे नशे से जुड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन गोली चलने के बाद एक शख्स को गोली लगी है और उसे फिर आनन फानन में शुरुआती उपचार के बाद पटना में रेफर कर दिया गया है। तो दरअसल ये पूरा का पूरा मामला शनिवार सुबह का है, जब शनिवार सुबह सुबह गोली चलने की बात सामने आई और बताया गया कि एक युवक, उसे एक नहीं बल्कि दो गोली मारी गई है। और गोली ही नहीं मारी गई है बल्कि गोली मारने के बाद गोली मारने वाले अपराधी आराम से वहां से चलते बने और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इन तमाम चीजों के बीच पीड़ित को आनन फानन में अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसके बाद उसे आगे के उपचार के लिए पटना रेफर किया गया है। तो दरअसल जो ये पूरा मामला हुआ है, यह पूरे का पूरे मामले में जिस शख्स को गोली लगी है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका नाम निकेत कुमार उर्फ कारू है और यह पिछले दिनों ही दिल्ली से लौटकर मोकामा आया था। और जब वह मोकामा पहुंचा तो वहां वह कुछ संभवतः अपने परिचित और दोस्तों के साथ था और इसी दौरान सुबह सुबह उसे गोली मार दी गई। लेकिन गोली मारने के बाद जो अब निकल करके बातें सामने आई हैं, उसके अनुसार ये पूरा मामला सूखा नशे के कारोबार से जुड़ा होने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल पुलिस भले ही इस पूरे मामले में अभी तक कुछ पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस मामले में कुछ लोगों को पुलिस ने उठाया भी है और पुलिस फिलहाल इसकी जांच पड़ताल कर रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं और किन अपराधियों ने किस वजह से जो कारू है उसको गोली मार दी है। तो दरअसल अगर हम बात करें बिहार में हालिया समय में अपराध के पीछे के सूखे नशे के कारोबार के, तो बिहार में ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां सूखा नशा कई जघन्य अपराधों का कारण बना है। और इतना ही नहीं, लगातार इसे लेकर के चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। बिहार में अगर आप ऐसे भी देखिएगा तो वर्ष 2025 में करीब 28,000 किलो गांजा और 2400 किलो अफीम के साथ ही साथ करीब 3.5 लाख के आसपास कोडीन युक्त सिरप की बोतलें और 3.5 लाख के आसपास ही नशीली गोलियां बरामद हुई हैं। और 2026 में भी नशीली गोलियां और साथ ही साथ जो अन्य किस्म के सूखे नशे होते हैं, उन तमाम किस्म के मादक पदार्थों का मिलने का सिलसिला बरकरार है। और पिछले दिनों ही कई लोगों ने इस पर चिंता जाहिर की थी कि बिहार कहीं उड़ता पंजाब न बन जाए। तो उड़ता पंजाब बनने की जो आशंका बिहार को लेकर के जताई जा रही है, उन तमाम चीजों के बीच अपराधियों के लिए बदनाम मोकामा में एक बार फिर से वहां भी गोलीबारी की ये घटना देखने को मिली है, जहां सुबह सुबह एक शख्स को गोली मार दी गई। और गोली मारने के बाद जो निकल करके बातें सामने आई हैं, सूत्रों का कहना है कि इसके पीछे भी एक बड़ा कारण सूखा नशा हो सकता है। हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल जारी है और पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ही यह पुष्टि हो पाएगी कि इसके पीछे का कारण क्या था और कौन लोग थे जिन्होंने उस शख्स को सुबह सुबह गोली मारी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच एक बार फिर से पटना जिले के मोकामा में गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में एक बार फिर से एक व्यक्ति लहूलुहान हुआ है, जिसका उपचार फिलहाल पटना में चल रहा है और बताया जा रहा है कि उसकी हालत काफी नाजुक है। तो इस पूरे मामले में अब आगे क्या निकल करके सामने आता है, पुलिस की जांच पड़ताल में क्या बातें सामने आती हैं कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने गोली मारी, इसके पीछे सूखा नशा मामला है या कोई और है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज 4 नेशन के साथ।